जय महाकाल। जय महाकाल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। मानव जीवन दोस्तों हमें बड़े पुण्य से और अच्छे कर्म करने से मिलता है। कहीं जीवनों में जन्म लेने के बाद मानव जीवन मिलता है जो अति दुर्लभ है, और यह जीवन हमें जिस भी परमात्मा ने दिया है उसका हम सब पर एक ऋण है। समझने के ऊपर है यह सब, और हम सब में से कहीं इस जीवन का सार को नहीं समझते और इसमें व्यर्थ के कर्म करने में जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। कई प्रकार के उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा घातक होता है नशा, दारू का नशा, कोकीन का, ड्रग्स का, इंजेक्शन का। शराब पीना वैसे ही हानिकारक होता है, पर उससे भी भयंकर त्रासदी झेलता है नशा करने वाले का परिवार। नशा करने वाला तो शराब आदि का नशा करके आराम करता है, जबकि उसका परिवार भले ही रोड पर आ जाए पर वो नशा करना नहीं छोड़ता। शराबी के परिवार में जब घर का मुखिया शराब का हद से ज़्यादा सेवन करता है, नशा करने लग जाता है, तो उसका परिवार पर रहने वाले जो उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके खाने की व्यवस्था करना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, कोचिंग आदि की व्यवस्थाओं के लिए दोस्तों पैसों की ज़रूरत होती है, पर वह पूरी कैसे हो। तो अपने आदत से लाचार होकर जो बच्चों का हक है उन पैसों से वो अपनी दारू की बोतल लेता है और अपना शौक़ पूरा करता है और बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है, और उसके बच्चों पर खाने के भी लाले पड़ रहे होते हैं। वह और उसका परिवार एक तरह से नरक की ज़िंदगी जीता है दोस्तों, क्योंकि हद से ज़्यादा आदत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और उसके साथ ही दारू पीने वाले का, हद से ज़्यादा दारू पीने वाले का ज़मीर भी मर जाता है। धीरे धीरे करके आदत बहुत घातक हो जाती है। वो इंसान शाम होते ही उसे कुछ नहीं दिखता, बस उसे तो किसी तरह दारू की बोतल चाहिए, और वो किसी भी तरह कैसे भी करके उधार लेगा, भले से वो 10 रुपये सैकड़े में मिले या 5 में मिले, पर वो दारू जरूर पिएगा, जिससे उसके परिवार पर इतना संकट बढ़ जाता है। मानो जो कमाने वाला है पैसा लेकर घर पर नहीं आएगा तो घर का महीने का खर्च कैसे चलेगा। वह तो दारू के उतरने पर यानी दूसरे दिन पछतावा करता है, और उसके बच्चे रात भर यूँ सो लो कि परेशान होते हैं। उनका तो शायद भगवान ही एक सहारा होता है। इस युग में मोहल्ले वाले या दुकानदार कुछ समय तक साथ देने वाले होते हैं। बच्चों को पढ़ाई में भी एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा संकट आता है। तो जब नशा करने वाले के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी
उनको एक दिमागी टेंशन होती है, उनकी जो वेशभूषा होती है, यानी कपड़े भी पुराने तरीके के होते हैं, जबकि और क्लास में सब अपने अपने तरीके से आते हैं। उन बच्चों को उनकी कई इच्छाएं मारनी पड़ती है, भले से उनके पास कोई किताब ज़रूरी हो या पासबुक ज़रूरी हो, वो उनको टाइम पे नहीं मिल पाती, जिससे बच्चे का भी एक तरह से दिमाग थोड़ा अलग हो जाता है। इससे नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इससे तो अच्छा है कि वो शादी नहीं करे, ताकि खूब नशा करे और आराम से, ताकि अपनी ज़िंदगी जियो ना पंडे की तरह, मलंग होके पड़े रहो कहीं भी। बहुत सारे साधु संत थे, किसी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हो फिर। इसलिए दोस्तों मैं तो एक ही बात करना चाहता हूँ कि अगर नशा हद से ज़्यादा गुजर जाता है ना, तो फिर ये सोच लो कि वो इंसान है, उसको कहीं भी ठिकाना नहीं होता फिर उसका। भाई खुद की सज़ा औरों को क्यों देते हो फिर। बहुत सारे करते, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है वो भी नशा करते हैं, पर एक लिमिट होती है। ये नहीं कि फिर आप हद से ज़्यादा पी के पड़े रहो कहीं पे भी, पूरे पैसे उड़ा दो। और नशे करने वाले की कोई कदर भी नहीं होती एक तरह से। हद से ज़्यादा मान लो रोड पे पड़े हो दारू पे की, कौन कदर करेगा फिर उसकी। इसलिए दोस्तों इस नशे से बाज आए और इसको हद से ज़्यादा घातक नहीं होने दे, क्योंकि एक बोतल है, आप सोचते बोतल को आप पी रहे हो, जबकि हकीकत में ये है कि बोतल आपको पी रही है। आप नहीं नाच रहे, आप नहीं बग रहे हो, बोतल ही बग रही है। वो आपको बगा रही है, आपको नचा रही हो, और साथ में आपके परिवार को भी, क्योंकि इस चीज़ से हम भी अच्छी तरह वाकिफ़ है और एक भुक्तभोगी इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह बता सकता है। फिल्मों में केवल एक कल्पना के आधार पे बता सकता है, और जिसके आग लगती है ना वो बता सकता है भाई आग क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। तो इसी के साथ जय महाकाल, वंदे मातरम, जय माँ भवानी कहते हुए जय श्री महाकाल। नशे से दूर रहें।